हेलो गाइस, महावीर जांगिड़ हियर और ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषदों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर से स्टेट का दर्जा ले लेने के बाद में वो यूनियन टेरिटरी बन गया। तो इस सारी प्रक्रिया के बाद में हमारे इंडिया में कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बाकी बचे हैं, यानी ऑल ओवर इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की संख्या कितनी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और किन परिस्थितियों में मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिसोल्यूशन कैसे होता है, और उसके बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पॉलिटी का लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको हिंदी में विधान परिषद कहते हैं। ये अपर हाउस होता है और ये परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट हाउस इसलिए है क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता, कभी भी इसका डिसोल्यूशन नहीं होता, और इसके जो मेंबर्स है वो 6 इयर्स तक अपॉइंट होकर के आते हैं, और 1/3 मेंबर जो है वो एवरी आफ्टर 2 इयर्स रिटायर भी होते हैं और फिर से री इलेक्ट होकर के आते हैं। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में हम फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वाला है उसका स्ट्रक्चर, यानी उसमें कितने मेंबर होते हैं, कितने इलेक्टेड होते हैं और कितने नॉमिनेटेड होते हैं। फिर उसकी एलिजिबिलिटी, यानी यदि आप में से किसी को विधान परिषद का मेंबर बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। और फिर देखेंगे विधानसभा के जो मेंबर्स जो है उनका डिस्क्वालिफिकेशन किन किन कंडीशन में हो सकता है। यहां पर ये मेंबर्स की बात हो रही है, हाउस की नहीं। और फिर देखेंगे ये जो विधान परिषद है इसका डिसोल्यूशन यानी विघटन किस कंडीशन में होता है, और फिर कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मेंबर्स की जो संख्या है वो मिनिमम 40 है एंड मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, एल है, यानी विधान परिषद के मेंबर्स की संख्या विधानसभा के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और इसके मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे में उनका इलेक्शन होता है। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं जो कि नॉमिनेट उनको कौन करेगा, गवर्नर। अब ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसका मतलब क्या है कि यहां पर देखो ये जो पब्लिक है यानी हम लोग हैं ये डायरेक्ट ना चुन करके इनडायरेक्ट वे में हमारा वोट उनको चुनने के लिए जा रहा है। यानी हम सबसे पहले चुनेंगे कुछ म्युनिसिपैलिटीज वाले मेंबर्स को, कुछ जिला परिषद वाले मेंबर्स को, कुछ विधानसभा वाले मेंबर्स को, और वो अपना वोट कास्ट करेंगे विधान परिषद के मेंबर्स को चुनने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये किस प्रकार से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये उनकी चुनाव करने की पद्धति होती है। ठीक है, अब ये जो विधान परिषद हैं ये टोटल कितनी है इंडिया में, तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि तो इनकी टोटल संख्या है 6। ठीक है, उनमें से स्टेट्स में जो यूपी में जो विधान परिषद है उसके मेंबर्स की संख्या सबसे ज्यादा है गाइज, है ना, 100 मेंबर्स है। तो यहां पर जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 40 होने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में उनको छूट दे रखी है और वो 40 मेंबर्स से कम भी हो सकते हैं। अब आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स पे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो 1/6 नॉमिनेट होकर के आएंगे। मान के चलिए कि किसी विधानसभा उसमें टोटल 60 मेंबर्स हैं, तो उसमें नॉमिनेट कितने होंगे, 1/6 यानी 10 मेंबर्स। इसी जगह यदि किसी विधानसभा के मेंबर्स की संख्या 90 है तो वहां पे टोटल मेंबर्स कितने नॉमिनेट होकर के आएंगे, उनकी संख्या होगी 15 मेंबर्स। ठीक है, यानी 1/6 पे ये फोकस कर रहे हैं। ये जो 1/6 मेंबर है ये कौन सी फील्ड से हो सकते हैं, ये साइंस से, आर्ट से, लिटरेचर से, सोशल सर्विसेज से, इन सभी के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो रहा है, इसमें जो मेंबर्स आते हैं वो किस प्रकार से उनका इलेक्शन होता है उसके बारे में दे रखा है। आप एक बार रीड कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनमें से 1/3 मेंबर चुने जाते हैं। 1/3 मेंबर जो है इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज वाले हैं, जिला परिषद वाले हैं, या दूसरी कोई बॉडीज है जो कि लोकल लेवल पे है।
1/12 मेंबर जो है इलेक्टेड बाय टीचर्स, यानी जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां के जो टीचर हैं, उन राज्यों के जो टीचर हैं वो भी विधान परिषद के मेंबर्स को चुनने के लिए अपना वोट कास्ट करते हैं। और फिर 1/12 इलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, यानी जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, वहां के कुछ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बच्चे जो होते हैं वो भी कुछ मेंबर्स को चुनने में अपना योगदान देते हैं। और 1/6 जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अब हम देखेंगे कि विधान परिषद के मेंबर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी मोर और लेस राज्यसभा के जैसे ही है। नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। और नंबर 3 जैसा कि विधानसभा में एक कंडीशन थी कि वोटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए 3 नंबर मैंने लिख करके इसको कट कर दिया। और नंबर 4 जो होगा विलिंग टू टेक ऑथ बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग जिसके सामने उनको शपथ लेने के लिए बोलेगा उनके सामने उन मेंबर्स को शपथ लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो विधान परिषद के मेंबर बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन। विधान परिषद के मेंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, किन किन कंडीशन में विधानसभा के मेंबर डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति विधान परिषद का मेंबर बन गया तो 6 साल तक तो वो अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन इन बिटवीन उसे कुछ तकलीफ हो, कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो या दूसरे कुछ इश्यू हो तो वो रिजाइन भी दे सकता है। और वो किसको देगा? चेयरमैन को। और थर्ड पॉइंट ये है कि यदि वो व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप यानी नागरिकता धारण कर ले तो भी वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। एंड फोर्थ ये है कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, यानी विकृत चित्त नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को विधान परिषद से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सिक्स वाला पॉइंट है कि 2 साल या उससे अधिक जेल हो जाए या फिर सोशल क्राइम्स में, सामाजिक अपराधों में लिप्त पाया गया कोई व्यक्ति, कोई नेता, उसको भी डिस्क्वालीफाई करना पड़ सकता है। तो सोशल क्राइम्स में यहाँ पे फर्स्ट है अनटचेबिलिटी, सेकंड है डोवरी एंड थर्ड है सती प्रैक्टिस। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जा सकते हैं, लेकिन हमने मोटा मोटी 3 पॉइंट्स ही लिए यहाँ पे। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। अब गाइज ये विधान परिषद जो है इसका डिसोल्यूशन किस कंडीशन में होता है, तो यहां पर ध्यान रखना है, दिस हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। यहां पे मैं नॉट लिखना भूल गया, आप नॉट ऐड कर लीजिए। इसका कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस हाउस है, ये एक परमानेंट हाउस है। और इसमें क्या होगा कि 1/3 मेंबर्स रिटायर भी होंगे एंड रीइलेक्ट होंगे एवरी आफ्टर 2 ईयर्स, यानी हर 2-2 साल के अंतराल में 1/3 मेंबर्स जो है ये रिटायर हो जाएंगे और फिर से रीइलेक्ट भी हो जाएंगे। ऐसे करके ये कंटिन्यूसली चेंज चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्स पर। फैक्ट्स में गाइस ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यानी जो विधान परिषद है, इसका हेड यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसको बोलते हैं चेयरमैन। और सेकंड पॉइंट, तो इन 6 की 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को याद रखने के लिए मैंने एक कोड बनाया है। वो कोड ये है कि तू भी कमा। टी जो है इसका मतलब क्या है? तेलंगाना। यू का मतलब है यूपी। भी का मतलब है बिहार। के का मतलब है कर्नाटका। एम का मतलब है महाराष्ट्र। और ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। So that's all for today, and if you like my videos please like, share and subscribe. Thank you very much.